वेरी गुड इवनिंग टू ऑल हिस्ट्री क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हिस्ट्री क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के सेट 6141 को हम सॉल्व करेंगे और इसके सारे एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करेंगे, राइट। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको दो सेट बोर्ड एग्जाम के एक्सप्लेन कर चुका हूँ विद एमसीक्यूज। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन वॉच थ्रू इट, राइट। नाउ स्टार्ट करते बेटा आज का क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द यूनिफॉर्मिटी इन अर्बन प्लानिंग अक्रॉस हड़प्पा। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट यूनिफॉर्मिटी को एक्सप्लेन करती है? मींस यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है हर चीज समान होना, सेम होना, अर्बन प्लानिंग में, हड़प्पा में। ए प्रेजेंस ऑफ सेंटर अथॉरिटी, बी मैनेजमेंट बाय सिटी स्टेट, सी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्राइबल लीडरशिप, डी है बेटा सिस्टम ऑफ नोमैडिक गवर्नेंस। इसका करेक्ट ऑप्शन बेटा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ सेंटर अथॉरिटी। दिस स्टेटमेंट वी हैव रेड इन द चैप्टर, राइट। नोमैडिक और ट्राइबल लीडरशिप का कहीं जिक्र ही नहीं है चैप्टर में, राइट। सेकंड है बेटा, आइडेंटिफाई द एंशिएंट रूलर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको एंशिएंट रूलर्स ऑफ इंडिया का नाम बताना है जो भी गिवन ऑप्शंस हैं उससे, राइट। पहला है दे बिलोंग टू द इंपॉर्टेंट रूलिंग लाइनेज, ये इंपॉर्टेंट रूलिंग लाइनेज से आते थे। सेकंड है दे वर द इमीडिएट सक्सेसर्स ऑफ मौर्य, ये मौर्य के बाद इन्होंने अपना किंगडम स्टैब्लिश किया है या अपना रूल स्टैब्लिश किया है। दे वर ब्राह्मण्स, ये ब्राह्मण्स थे। तो ऑप्शन नंबर ए है बेटा मौर्याज एंड गुप्ता। बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि मौर्याज के बाद के तो रूलर्स की बात हो रही है आइडेंटिफाई के लिए। नंदाज एंड चोलाज, ये भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि नंदा डायनेस्टी वी नो मौर्य डायनेस्टी के पहले थी। सातवाहनाज एंड कुषाण, ये भी नहीं है क्योंकि सातवाहन डायनेस्टी या कुषाण डायनेस्टी एकदम बात तो नहीं आई थी, ये और बाद में आई थी। डी है बेटा शुंगाज एंड कन्वाज। सो डी इज द करेक्ट आंसर, शुंगाज एंड कन्वाज। सो जस्ट आफ्टर मौर्याज किन डायनेस्टीज ने रूल एस्टेब्लिश किया था इंडिया में? शुंगाज और कन्वाज, और ये दोनों ब्राह्मण डायनेस्टीज। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, रिफर टू द गिवन इमेज। एक इमेज दी है बेटा हमें ऑफ सैंडस्टोन स्कल्पचर, सैंडस्टोन से मूर्ति बनाई गई है, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डज द स्कल्पचर ऑफ द किंग रिप्रेजेंट? कौन सी डायनेस्टी के राजा का ये सैंडस्टोन का स्कल्पचर? तो हम जानते हैं ये है बेटा कुषाण डायनेस्टी का, अपनी बुक, राइट। जो एक पिक्चर है चैप्टर नंबर 2, राइट। Moving forward to next question, हालांकि ये क्वेश्चन विजुअली impaired कैंडिडेट्स के लिए, because it is a question we will solve it, right? How did Ashok spread the principle of Dhamma across his empire? अशोक ने जो धम्म का प्रिंसिपल था, जिसके वो प्रोफाउंडर थे, राइट, ये कैसे फैलाया था अपने पूरे एम्पायर में? ऑप्शन चूज करना है करेक्ट। थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करके, थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, थ्रू इंस्क्राइब्ड edicts on pillars and rocks, या थ्रू डिप्लोमेटिक alliances? व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अशोक ने अपने सारे मैसेजेस को पिलर्स और रॉक्स पे एडिक्ट कराया था। और कौन सी लैंग्वेज में बेटा कराया था अगर आपसे ये पूछा जाए तो? प्राकृत, जो कि कॉमन लोगों की भाषा, जैसे कि द कॉमन पीपल इन हिज डायनेस्टी अंडरस्टैंड, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू फोर्थ क्वेश्चन बेटा, दो स्टेटमेंट दी गई है असर्शन और रीजन, हमें इन्हें ध्यान से पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। असर्शन है बेटा द त्रिपिटका रिटन इन पाली इज वन ऑफ द प्राइमरी कलेक्शंस ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। जो त्रिपिटका पाली भाषा में लिखी गई है वो प्राइमरी कलेक्शन है किसका? बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स का। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है बेटा द त्रिपिटका कंसिस्ट ऑफ 3 कलेक्शंस। त्रिपिटका में 3 कलेक्शंस हैं जिसमें विनय पिटक आता है, सुत पिटक आता है और अभिधम पिटक आता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन अगर ये दोनों सही हैं? ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो रीजन है वो हमारे असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, which of the following statements accurately describe हड़प्पन सील्स? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही तरीके से हमें हड़प्पन सील्स को डिस्क्राइब करती है, right? ये हमें बताना है। हड़प्पन सील्स ऑफन फीचर एनिमल मोटिव्स, के हड़प्पन सील में एनिमल मोटिव होते थे? यस। हड़प्पन सील्स वर मेड ऑफ टेराकोटा विद सिंबल्स, ये भी सही है, टेराकोटा विद सिंबल्स होते थे। हड़प्पन सील्स वर नोन फॉर मिलिट्री विक्ट्रीज, रॉन्ग, कम्युनिकेशन के लिए यूज होते थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, राइट। हड़प्पन सील्स वर प्रीडोमिनेटली यूज्ड इन बरियल्स, ये भी रॉन्ग है, राइट। तो कौन सी स्टेटमेंट बेटा सही है? स्टेटमेंट नंबर 1 है, 2 आर करेक्ट, राइट।
क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक करना है हमें और सही वर्ड चूज करना है। इन जैनिज्म में इसके फाउंडर महावीर थे, राइट। द प्रैक्टिस ऑफ सीवियर asceticism asceticism and non-attachment is intended to achieve dash, which is liberation from the cycle of birth and death। अब जैनिज्म में किस चीज को अचीव करके हम आजाद हो जाते हैं जीवन और मृत्यु की साइकिल से, और इसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा तपस्या करनी पड़ती है, घोर तप करना पड़ता है और नॉन अटैचमेंट होना चाहिए, मतलब कोई भी मोह माया या मटेरियलिस्टिक चीजों से हमारा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तो क्या अचीव करते हैं बेटा, इससे हम मोक्ष अचीव करते हैं। जब व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है तो वो ये जो साइकिल है लाइफ और डेथ की, इससे लिबरेट हो जाता है, राइट, ऐसा माना जाता है जैन फिलोसफी और अ नंबर ऑफ रिलीजियस फिलोसफीज, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, व्हाई इज महाभारत कॉल्ड अ डायनेमिक टेक्स्ट। महाभारत को डायनेमिक टेक्स्ट क्यों कहते हैं हम। पहला, इट रिमेन्स अनचेंज एंड कंसिस्टेंट इन ऑल वर्जन, ऐसा तो नहीं है, रॉन्ग। इट हैज बीन reinterpreted across various contexts, yes, अलग अलग कंटेक्स्ट में उसे री इंटरप्रेट किया गया है, काफी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं, जो भी नई स्टोरीज मिलती हैं इंक्लूड किया गया है उसमें, राइट। So B is the correct option for this question. I hope you got it. It focuses only on historical facts, ऐसा नहीं है। D था, it is a fixed text and no variations over time, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि a number of annals and bibliographies have been added in महाभारत, जो भी कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है हिस्टोरियंस को, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, मैच द फॉलोइंग है, हमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है, जिसमें बेसिकली हमारे पास ट्रेवलर्स का नाम है और हमें उनकी सही कंट्री बतानी है, राइट। अगर हम इसको देखें तो अल बरूनी बेटा कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। मार्को पोलो कहाँ से आया था, सिंपल है, इटली, क्लास 10 में भी पढ़ा था। सी, इब्न बतूता बेटा कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था, ठीक है। अब्दुल रजाक बेटा कहाँ से आया था, समरकंद से आया था, सामने मैच हो जाएगा, राइट। तो व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, जो हमने मैचेस किए हैं उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा पेयर सही से मैच नहीं किया गया है, राइट। ए, शेख मोइनुद्दीन सिजवी, ये सूफी थे कहाँ के, अजमेर के क्या, सही है बेटा, इट इज करेक्ट। नेक्स्ट, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये कहाँ के सूफी थे, क्या ये दिल्ली के थे, यस, करेक्ट। थर्ड है शेख फरीउद्दीन गंज ए शकर, ये क्या अजोदान पाकिस्तान के सूफी थे, करेक्ट। शेख निजामुद्दीन औलिया, ये क्या आगरा के थे, नो। So what would be the correct option? Not correctly matched. D would be the correct option, right? I hope you got it, right? And इसमें एक फिर और क्वेश्चन आता है कि अगर शेख निजामुद्दीन औलिया अगर हमारे आगरा के नहीं थे तो वो कहाँ से बिलोंग करते थे या किस प्लेस पे उनका रीजन था, तो द करेक्ट आंसर इज बेटा दिल्ली, याद रखिएगा, आगरा के नहीं थे, दिल्ली के थे, राइट। Next है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, which of the following was the main source of initial information about Humphrey's runes for कर्नल कॉलिन मैकेंजी। इनिशियल या मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था हम्पी के रून से जो मिला था कर्नल कॉलिन मैकेंजी को, राइट, ये हमें बताना है। तो वो ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स था क्या, नहीं। मेमोरीज ऑफ प्रीस्ट था, यस, राइट, एक टेम्पल था, ठीक है, पंपा देवी का, राइट, गॉडेस पंपा देवी, उसके प्रीस्ट से काफी ज्यादा नॉलेज मिली थी, ठीक है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी को अबाउट द हम्पी, राइट। फॉरेन ट्रेवलर्स के अकाउंट से, नो। एपिग्राफिक्स इंस्क्रिप्शंस, नो। So what will be the correct option बेटा, ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट है बेटा, moving forward to question number 11, which of the following informations were included in the tables of Sarkars in the आईने अकबरी, इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती थी सरकार्स की टेबल में आईने अकबरी में। हम जानते हैं आईने अकबरी इज वन ऑफ द फेमस बुक रिटन
इन द टाइम पीरियड ऑफ हुज रूल, अकबर। और किसने लिखी थी बेटा? अबुल फजल ने, याद रखिएगा, राइट। सो इसमें से हमें बताना है क्या क्या इंक्लूड था। ग्रांट्स ऑफ रेवेन्यू इन चैरिटी, यस, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है टोटल एरिया मिरर, यस। नंबर ऑफ फोर्स, यस। क्या बायोग्राफीज ऑफ ऑफिशियल्स थे इसमें? नो, राइट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यू हाउ डिड द रूलर्स इन एशिया मैनेज देयर सब्जेक्ट्स। मोंटेस्क्यू, राइट, जो कि एक फॉरनर था, उसने कैसे बताया था कि एशिया में जो रूलर्स हैं वो कैसे मैनेज करते हैं अपने सब्जेक्ट्स को? ए, बाय प्रमोटिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रमोट करके। नो, बाय इंश्योरिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी, सवाल ही नहीं उठता है। बाय एक्सरसाइजिंग एब्सोल्यूट अथॉरिटी, यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मॉन्टेस्क्यू ने कहा था यहाँ पे जो किंग्स हैं, रूलर्स हैं, वो एकदम एब्सोल्यूट अथॉरिटी है उनकी अपनी पब्लिक पे या जनता पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, इमेजिन रीडिंग द नलाइरी दिव्य प्रबंधम, a significant text in तमिल। नलाइरा दिव्य प्रबंधम एक significant text है तमिल में। Why is this collection often referred to as तमिल वेदा? इस टेक्स्ट को हम तमिल वेदा के नाम से क्यों जानते हैं, राइट? पहला है इट कंटेन्स लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ तमिल सोसाइटी, नो। इट होल्ड्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस इक्विवेलेंट टू वेदास, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज तमिल वेदा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उसका जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है या धार्मिक इंपॉर्टेंस है वो सेम है जैसे कि हमारे वेदास का है, राइट, इसीलिए। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 14, डायनेस्टीज दी गई हमें विजयनगर एम्पायर की और उनका हमें कॉन्ट्रीब्यूशन बताना, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, सो संगम डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी जिसके फाउंडर कौन थे बेटा? इट वाज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर, याद होना चाहिए। और इसके फाउंडर थे हरिऔर और बुक्का। और इस डायनेस्टी के ने हिरिया कैनाल को कंस्ट्रक्ट कराया था, ये हमने पढ़ा है चैप्टर, राइट। नेक्स्ट है बेटा ऑप्शन नंबर बी, राइट। सो मींस बी एमसीक्यू का पार्ट, नॉट ऑप्शन, राइट। सलूबा, सलूबा डायनेस्टी ने क्या किया था बेटा? मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया था। सलूबा फेमस रूलर कृष्णदेव राय बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तलुवा डायनेस्टी, राइट। Aravidu, last dynasty of Vijayanagar Empire, right? This is how we will match the dynasties of Vijayanagar along with their contribution. So, कौन सा ऑप्शन सही है according to this? Option number 8, right? Next, going forward to question number 15, beta. How did David Ricardo's ideas? David Ricardo कौन से चैप्टर का है? 9 चैप्टर का है, राइट। इन्फ्लुएंस ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज। डेविड रिकार्डो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, जिनको काफी लोग फॉलो करते थे ब्रिटेन में, राइट। तो उनकी पॉलिसीज को कैसे फॉलो किया इंडिया में ब्रिटिशर्स ने? ऑप्शन नंबर ए, adoption of fixed revenue demands for rights, no. Taxing landowners surplus income based on average rent, yes. टैक्स करते थे लैंड ओनर्स की जितनी भी एक्स्ट्रा इनकम होती थी एवरेज रेंट के बेसिस पे, राइट। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट कि हाउ द डेविड रिकार्डोस पॉलिसीज एंड आइडियाज वर फॉलोड बाय ब्रिटिशर्स इन फॉर्मिंग द रेवेन्यू पॉलिसीज इन इंडिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द लाइन खूब लड़ी मर्दानी? वो तो झांसी वाली रानी थी। चैप्टर नंबर 10 से ये क्वेश्चन है बेटा, और इसका आंसर है ये एक पोएम है, राइट, उसकी कविता है ये, राइट। सो ये लिखी थी बेटा ऑप्शन नंबर सी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, राइट। हिंदी में आपने पोएम पढ़ी हुई स्मॉल क्लास, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है और हमें सही ऑप्शन चूज करना है, राइट। सो सबसे पहले क्या हुआ था बेटा इन चारों इवेंट्स में? चंपारण मूवमेंट, राइट। तो फर्स्ट पे तो क्या आएगा? चंपारण, ये अप्रोक्स बेटा हुआ है आपका 1917, राइट। सेकेंड पे बेटा कौन सा इंसिडेंट हुआ है? खेड़ा, जस्ट चंपारण के नेक्स्ट ईयर, ये हुआ है 1917 में और ये हुआ है 1918 में, राइट। थर्ड क्या हुआ है बेटा? गांधी इरविन पैक्ट, राइट, गांधी और इरविन का समझौता लगभग 1930 में, दांडी मार्च से पहले। फिर है नोखाली विजिट ऑफ गांधी जी, क्योंकि जब 3 हो गए तो चौथा कौन सा इवेंट है? नोखाली, राइट। सो इसको कौन सा ऑप्शन बेटा बता रहा है? ऑप्शन नंबर डी, थर्ड, फर्स्ट एंड
second, and last fourth. Right? I मुझे ये जो नोकाली विजिट ऑफ गांधी जी है इसका ईयर क्लियर नहीं है. यू कैन चेक ऑन द गूगल एंड यू कैन लर्न. राइट? सो क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कमिटीज एंड देयर प्रेसिडेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कौन सी कमिटी और उसका पेयर बिल्कुल सही है. राइट? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एडवाइजरी कमिटी के क्या प्रेसिडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल थे. यस, पहले ही करेक्ट है. इट मीन्स बाकी सारे रॉन्गली मेंशन. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट for question number 18. Now moving forward to question number 19 beta. Who amongst the following women was a member of Constituent Assembly from Bombay? Bombay से Constituent Assembly की member कौन सी woman थी? It's simple. It's option number B, Hansa Mehta जी. Right? She was the member from Bombay in the Constituent Assembly of India, जिसने हमारा संविधान बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. राइट? क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा. फिर सेशन रीजन दिया गया है, पढ़ते हैं सेशन को. इंडिया वाज कंसीडर्ड अ सुटेबल कंट्री फॉर कॉटन कल्टीवेशन ड्यू टू इट्स सॉइल, क्लाइमेट, चीप लेबर बाय द ब्रिटिशर्स. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. The American Civil War 1861 से 65 caused a significant drop in raw cotton import from America, leading to leading Britain to seek alternative sources. Right? So ये भी बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट. बट जो रीजन है वो एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं है. क्यों? अल्टरनेटिव कुछ भी हो सकता था, not only India. Right? So both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation for assertion. Right? Last question, beta, question number 21. Choose the correct option from the following fill in the blanks regarding the role of leaders in the revolt of 1857. नाना साहेब कहाँ के थे बेटा? कानपुर के थे. ऐसे हमें बताना है कुंवर सिंह कहाँ के थे. ये थे बेटा अरहा. ये कहाँ पे है? बिहार में है. याद रखिएगा, अरहा की जगह बिहार भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है. राइट? So I hope that you all must have understood these 21 MCQs of history set 6141. अभी तक टोटल हमारे 3 सेट्स हो चुके हैं एंड ये सारे पेपर्स 2025 के ही हैं अभी. राइट? आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द सेट्स विद ऑल MCQs. डू वॉच द कंप्लीट वीडियो जिससे कि आपको सारे MCQs समझ में आए. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. Also recommend to your friends so that they can get help from my videos if they are not getting any help from anywhere. So if you are watching my channel, please recommend my channel to your friends. It will be helpful for you as well.